हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक मुश्त पैसा जमा करके हर महीने एक निश्चित इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यह उन निवेशकों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो एक बार पैसा निवेश करके हर महीने एक निश्चित पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है SWP प्लान। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि SWP प्लान क्या होता है। SWP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP में आपको लमसम पैसा सिर्फ एक ही बार लगाना होता है। उसके बाद आप हर महीने पैसा विड्रॉल कर सकते हैं जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और साथ में SIP की तरह मैच्योरिटी पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। यानी हर महीने आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी मिलेंगे और SIP की तरह मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप SWP में कैसे निवेश करेंगे, इसमें हर महीने पैसे कैसे मिलेंगे, कौन से म्यूचुअल फंड में SWP करना चाहिए जैसे SBI, HDFC आदि, और कैलकुलेट करके भी जानेंगे कि SWP में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको हर महीने कितने पैसे आएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने VKD फिनो केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि SWP होता क्या है और ये SIP से कैसे अलग है। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अजय और विजय दो मित्र थे। अजय ने 5,000 रुपए की SIP शुरू की XYZ म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए। वहीं विजय ने कहा कि मुझे तो मंथली इनकम चाहिए, यानी हर महीने अकाउंट में पैसे चाहिए। तो उसने SWP शुरू की, यानी एक ही साथ अपना सारा पैसा लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो दोनों मित्रों ने 6-6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। एक ने SIP की और एक ने SWP किया। अब 8-10 साल के बाद दोनों को 15% का रिटर्न मिला। तो अजय का 6 लाख बन गया 13,93,000 रुपए, यानी 7,93,000 का प्रॉफिट हुआ। वहीं विजय को 10 साल तक 8,000 रुपए महीना मिला, क्योंकि उसने SWP की थी। तो इसका 10 साल का टोटल हो गया 9,60,000, जो 8,000 महीने का टोटल हो गया। और 10 साल बाद उसको मैच्योरिटी पर 3,47,000 रुपए का अमाउंट भी मिला, यानी 9,60,000 प्लस 3,47,000, तो टोटल हो गया 13,07,000 का अमाउंट, यानी 7,07,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोच रहे हैं कि अजय को 50-60,000 का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन विजय को हर महीने 8,000 रुपए हर महीने की इनकम हुई। विजय को अपने महीने के खर्चों में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अजय को अपना पैसा सीधा 10 साल के बाद मिला। 10 साल तक उसको कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, इसको कहते हैं SWP, जहाँ पर आपको विजय की तरह हर महीने इनकम होती है। SWP में आप एक ही साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख या जितना भी आपका बजट हो। फिर उसके बाद एक अमाउंट डिसाइड करते हैं जो आप अपने अकाउंट में मंथली लेना चाहते हैं। जैसे 5,000 रुपए महीना चाहिए तो म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने आपके 5,000 रुपए के म्यूचुअल फंड बेच देती है और वो पैसा सीधा का सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल देती है, और बाकी बचे पैसे पर आपको रिटर्न मिलता रहता है, जो मैच्योरिटी पर बढ़कर एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। यानी हर महीने भी एक अमाउंट मिलेगा और SIP की तरह मैच्योरिटी पर भी एक अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको SWP क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं SWP कैलकुलेटर पर और कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको मंथली कितनी इनकम होगी और SWP काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आप SWP में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप कहते हैं कि आपको हर महीने 8,000 का अमाउंट चाहिए, यानी 8,000 की मंथली इनकम आपको अपने अकाउंट में चाहिए। और हम ऐसा मान लेते हैं कि 15% का म्यूचुअल फंड पर रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एक एवरेज 15% मानकर चल रहे हैं। और वहीं हम टाइम पीरियड रखते हैं 10 साल का। तो हमने टोटल इन्वेस्ट किए 6 लाख, जिसमें से आपको 8,000 रुपया महीना मिला, यानी कि 10 साल तक तो वो हो गया 9,60,000, और आपको लास्ट में 10 साल बाद 3,47,000 का अमाउंट भी मिला, जो कि टोटल हो गया 13,07,000 रुपया। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि SWP काम कैसे करता है।
अगर मान लीजिए आपने लालच में आकर इस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसे विड्रॉल किए, यानी कि आपने कहा कि मुझे तो हर महीने 12,000 रुपये मंथली इनकम चाहिए, तो अगर आप हर महीने 12,000 रुपये मंथली निकालेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड 10 साल पहले ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जो कि आप ये अमाउंट देख रहे हैं इसकी फाइनल वैल्यू माइनस में आ रही है। अगर आप 12,000 रुपये महीना निकालेंगे तो आपका ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 6 साल तक ही चलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। आपको रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो 6 साल में ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, SW का फायदा तभी होगा जब आप ज़्यादा पैसे ना निकाले, थोड़े कम पैसे निकाले। अगर आप मार्केट के हिसाब से बात करें तो मार्केट भी यही कहती है कि आपको 6% से ज़्यादा पैसे नहीं निकालना चाहिए। आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 6% से ज़्यादा विड्रॉल नहीं करें। जब भी आप SWP में इन्वेस्ट करें तो पहले कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट करें कि मेरा म्यूचुअल फंड कितना चलेगा, कि अगर मैं इतने पैसे विड्रॉल करता हूँ। एक बात और, अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप उसे SWP में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और एक मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं टॉप के म्यूचुअल फंड्स पर जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं SWP के लिए, लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइजर लेने के बाद ही करें। SWP के लिए फंड सिलेक्ट करते टाइम हमेशा यह बात याद रखें कि आप हमेशा 2 या 3 म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट करें, कभी भी सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में SWP ना करें। तो हमारा पहला SWP म्यूचुअल फंड है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, ये फंड उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये फंड अपना 70% अमाउंट सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में इस फंड ने 15% तक का रिटर्न दिया है, जो कि बढ़िया है, और पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है। इस फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपए से SWP की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरा फंड है HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह फंड HDFC का एक लार्ज कैप फंड है जो अपना लगभग 70% पैसा सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, यानी कि टॉप की 50 कंपनीज में। चलिए अब इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है, जो कि बढ़िया है, और पिछले 3 साल में 26% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 14% का रिटर्न दिया है। और इस फंड में भी आप मिनिमम 5,000 रुपए से SWP की शुरुआत कर सकते हैं। और जो अब हमारा तीसरा और आखिरी फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड एक हाइब्रिड फंड है जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 67% अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है और 29% अमाउंट डेब्ट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि इक्विटी और डेब्ट में भी करता है, और बाकी बचा अमाउंट कुछ कैश और असेट में भी रख करता है। चलिए अब इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 22% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है। और इस फंड में भी आप मिनिमम 5,000 रुपए से SWP की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जिट लॉट और टैक्स के बारे में, जो कि SWP सिलेक्ट करते टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SWP में एग्जिट लॉट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं यानी कि विड्रॉल करते हैं तो एग्जिट फीस लगा देते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स पर। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एग्जिट लॉट एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके ऊपर लगाती हैं। अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो ये फीस ज्यादातर 0.50 से 1% तक होती है। मान लीजिए आपने 2023 में किसी भी फंड में लमसम इन्वेस्ट किया, लेकिन आप SWP यानी मंथली विड्रॉल 2024 से शुरू करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कोई भी एग्जिट लॉट फीस नहीं लगेगी। अब आते हैं टैक्स पर। SWP का टैक्स स्ट्रक्चर भी SIP की तरह ही होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं यानी कि बेचते हैं तो आपको 15% तक का टैक्स देना होता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है।
तो दोस्तों ये थी SWP प्लान के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों वीकेडी फिनो केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी जानकारी मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।